भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साल के विशाल काय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। सुग्रीव पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब वाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों की। प्रणाम वाली भैया। वाली, बाहर निकलो वाली, वाली, बाहर निकलो। वाली, कहाँ हो तुम वाली? मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है। मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूं। बाहर खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ। मायावी राक्षस। नहीं वाली भैया, नहीं, इस कंदरा के अंदर मत जाइए। यह अवश्य इस मायावी का कोई छल है, जिसके कारण यह मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकारमय कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यदि इस राक्षस की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी।
मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आदि शक्तियां मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु किंतु परंतु कुछ नहीं सुग्रीव। मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मारकर लौटता हूं। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राणवल्लभ। सुग्रीव! वाली भैया! भ्राता सुग्रीव! स्वामी! दीदी संभालिए अपने आप को, भ्राताश्री को कुछ नहीं होगा। स्वामी! भैया भैया, ये तो असंभव है भैया। आप तो अजय हैं, आपका वध कैसे कोई कर सकता है? नहीं भैया, नहीं। हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा। इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके। भ्राता सुग्रीव, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव! कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव! सुग्रीव! श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान,
उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह लेना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे यह वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उनके प्राणों को कोई क्षति नहीं होगी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम सूर्यदेव। मंत्री जी, आपका क्या विचार है? स्वामी, वाली भैया, आप जीवित हैं? इतना सुखद आश्चर्य है भ्राता,
कितना सुखद आश्चर्य है वाली भैया। विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातृद्रोह का नीच कृत्य किया है। मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास की। कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको उस सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर! अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। स्वामी, वाली भैया, कपटी, लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान। प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं 1 वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा तो मुझे आभास हुआ। तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली और लोक से धार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी, लालची, नहीं वाली भैया। तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट।
सुग्रीव! मेरे मार्ग से हट जाओ मरकट! वाली भैया रुक जाइए। मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है कि मैं अपने भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करूंगा और अपने गुरु को दिए हुए वचन की मर्यादा मैं किसी भी मूल्य पर निभाऊंगा। भ्राता सुग्रीव, आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। ऋष्यमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप। मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए। जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव! सुग्रीव! प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट! हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे वाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋष्यमुख पर्वत पहुंच सके। वाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी, वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहां युद्ध में उलझा हुआ हूं। ज्ञात नहीं कि भ्राता सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे कि नहीं। कदाचित उनको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे यथाशीघ्र उनके पास जाना चाहिए। रुक जाओ मरकट! सामना करो मेरा, अन्यथा जहां जाओगे वहीं आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का। भ्राता सुग्रीव, इसी दिशा से ऋष्यमुख पर्वत समीप पड़ेगा।
आप आगे बढ़ते जाइए। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। वाली जोहत सुग्रीव चाहो, तब कपीश ही प्राण बचायो। गिरि ऋष्य चलिए भ्राता सुग्रीव पहुँचाए, दत्तवचन गुरुवर को निभाए। हनुमत अपने वचन के पालक, वीर प्रतापी राम के साधक। जय हो तुम्हारी श्री हनुमंत, तुम्हारा सुमिरन पीर का अंत। भ्राता सुग्रीव, हमें शीघ्रता करनी होगी। हम ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। परंतु ऐसा क्या था प्राणवल्लभ जो वाली को ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से रोक रहा था? एक श्राप। असुर मायावी दुर्मत से पूर्व उसके अति बलशाली भाई विकराल असुर दुंदुभी ने वाली को चुनौती देने की भूल की। बल के अहंकार में दुंदुभी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचा। वाली सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था। उसने अविलंब दुंदुभी की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के आरंभ से पूर्व दुंदुभी ने एक अत्यंत भयंकर जंगली वृषभ का रूप धारण कर लिया। महानतम वाली को चुनौती देने का एक ही परिणाम संभव है, मृत्यु। अभी तो तुम आहत हुए हो, वाली तुम्हें तुम्हारे काल के पास भेजेगा। पशु का वध करने के उपरांत उसे यहाँ फेंक कर मेरे आश्रम को दूषित करने का अपराध किसने किया है? कौन है वो? किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, तुमने मेरे मदंग ऋषि के आश्रम को अपवित्र करने का अपराध किया है।
उसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यदि ऋष्य मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ गई प्राण वल्लभ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण ऋषमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण वह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां बाली सुग्रीव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हाँ देवी, और वाली वहां तक पहुंच पाए उसके पूर्व हनुमान और सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। हताश वाली को रिक्त हाथ वहां से लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इस बीच हनुमान और सुग्रीव निरंतर चलते चलते क्लांत होकर पंपासुर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट रीछ राज जामवंत जी से हुई, जिनकी शरण में उन दोनों ने पंपासुर में रहने का ही निश्चय किया। और तभी हनुमान को एक असाधारण एवं अलौकिक आकर्षण का अनुभव हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी।
प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान।